देखो जी, लाइफ में ना चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, कभी कभी आपके हिसाब से नहीं चलती, प्लान ख़राब हो जाते हैं। तो अब हमारे साथ ये हुआ है कि हमारे को मनाली में घर शिफ्ट करना पड़ रहा है। अब आप सोचोगे अभी तो घर लिया था, अभी शिफ्ट क्यों करना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे हमारे भी दिमाग में आ रहे थे, क्योंकि इतने दिन लगा के हमने सेटल किया था घर को, एक एक चीज़ को ऐसे ऐसे रख रहे थे, वैसे ऐसे बना रहे थे, कभी सो तक लगाया, कभी गद्दे लगाए। पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो मनाली में हो जाती है, ठंड। जब बर्फ़ गिरेगी तो ठंड में इतने सालों से लोगों ने लकड़ी, तंदूर और ये सब चीज़ें लगा रखी हैं। एक सीन तो ये है, और दूसरा सीन ये है कि हमने बोला कि हमको भी तंदूर लगाना है। तो तंदूर लगाने से हो गया हमारे को मना इस घर में। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई तंदूर तो लगेगा। जब यहाँ के लोग इतने समझदार हैं, इतने सालों से तंदूर और लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब अगर लाइट चलेगी तो जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक, चाहे हीटर ले लें, गीज़र ले लें, कुछ भी ले लें, ब्लोवर ले लें, वो नहीं काम आएगा। क्योंकि एक इक्विपमेंट तो ऐसा चाहिए जो बिना बिजली के चले, क्योंकि बर्फ़ गिरी तो तारें टूट जाएंगी। कितने दिन टूटी हुई हैं, कितने दिनों बाद जुड़ेंगी, कुछ पता होता नहीं है। तो तंदूर लगाने से यहाँ पर मना कर दिया गया। इसलिए इतने दिन से ये स्ट्रगल चल रहा था कि दोबारा से घर ढूंढो। अब घर तो फाइनल हो गया है, पैसे भी दे दिए हैं, पर पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा से घर को शिफ्ट किया जा रहा है। मोस्टली सामान हमने पैक कर लिया, क्योंकि 3 दिन से लगे हुए हैं। घर भी फाइनल हो गया, पैकिंग में भी 70-60% पैकिंग हो गई है, पर अभी भी बहुत सारी बाकी है। और जब पैकिंग होती है तो हमारे को डस्ट वापस लग जाती है, तो वो एक सीन है। तो अभी पैकिंग करनी है, घर शिफ्ट करना है, और तंदूर के चक्कर में घर छोड़ना पड़ रहा है हमारे को। ये सीन है जी। चलो पैकिंग करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे। ये देखो 60% पैकिंग तो ये जो इतने अच्छे से हमने सजाई थी सब ख़त्म हो गया है। यहाँ पर सब खाली हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारा दोस्त आया हमारे साथ पैकिंग की हेल्प कराने, थैंक यू, शुक्रिया वेरी मच। देख रहे हो इतने सारे हैंगर्स पर इतनी जैकेट्स थी, सब गायब हो गई हैं जी। पैकिंग अभी भी बाकी है। ये देखो ये कार्टन आया है, ये कार्टन आया है, यहाँ पर बोरी लेके आए हैं। बहुत सारे काम है यार, कसम से काम नहीं ख़त्म हो रहे, क्योंकि वॉशिंग मशीन और ये सब चीज़ें अभी खोलनी है, उसको शिफ्ट करना है। तो थोड़ी सी पहले पैकिंग कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। पर पैकिंग करने से पहले, नई जर्नी वापस से शुरू करने से पहले आपसे पूछ लेते हैं जी, कितना हो जी? सारे बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। फूल पौधे सब मिस करेंगे हम इस घर के, पर कोई नहीं जी। कभी कभी जर्नी हमारे हाथ में नहीं होती, उस जर्नी के साथ बह लेना चाहिए। तो हम भी बह लिए हैं। करें भाई पैकिंग? डन है। वापिस से ये पैकिंग करना ना सबसे टफ जॉब हो जाती है यार। वो तो अच्छा है कि जल्दी घर मिल गया हमारे को, पर घर की भी खासियत आपको बताएंगे इन फ्यूचर। पहले हम आज ये वाले काम ख़त्म कर लें। और यहाँ पर क्या है, टेम्पो वेम्पो नहीं लेके जा सकते। यहाँ पर आपको लड़का ढूंढना पड़ेगा जो सामान इधर से उधर उठाए और लेके जाए। इसमें डालते हैं जूते, यही करते हैं। ठीक है जी। जूते भी तो बहुत है हमारे पास, जुत्ती तक है हमारे पास। पहाड़ों में जुत्ती नहीं, जूते चलते हैं, समझ रहे हो? जिसने हमारा एपिसोड देखा उसको पता होगा ये वाला डायलॉग। हाँ, इसमें आएगा बहुत सारा सामान। ठीक है, हम थोड़ी सी पैकिंग कर लेते हैं ये वाली। अगर आपको लग रहा हो ना शिफ्टिंग आसान है, मुंबई से शिफ्टिंग आसान थी, मतलब सीधा ट्रांसपोर्ट में चढ़ाना था। यहाँ पर तो और मुश्किल। 6 बैग छोड़ के आ चुके हैं। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बैग बन चुके हैं अभी तक। आओ, इम्पोर्टेंट सामान। गोल्ड बटन नहीं हो पा रहा हमारा, सिल्वर बटन को ले लेके घूम रहे कब से। चलो वीरे, चलिए नवे करे चलना भी। और यही है सीन। नए घर में जाएंगे, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से इसको सोने का करने की कोशिश करेंगे। रगड़ रगड़ के कर दूंगा सोने का। बताओ वहाँ पर कैसे है कि वहाँ पर तो था कार्गो वाला सामान, तो कार्गो में चढ़ा दिया। यहाँ पर आता है बंदा, और एक बंदे से काम नहीं होएगा। देख लिए ना आपने बैग कितने हो गए हैं। तो बंदे आएंगे, सामान उठाएंगे, नए घर में जाएंगे। नया घर भी अभी आधा है। आधा क्यों वो आपको बताएंगे, पहले शिफ्टिंग कर लें, फिर उसके बाद बताते हैं आधे का मतलब क्या होता है। गोल्ड का करना है। क्या हो गया सत्या भाई? यार हम जा रहे थे उसको उठाने वाले को ढूंढने के लिए, पर हमारे साथ एक सीन हो गया। हमने ताले लगा दिए और चाबी लगी अंदर। अभी पहले खाना खा के आते फिर समझेंगे। अभी टेंशन लेने का मूड नहीं, तो मुझे टेंशन ले रही है। अरे यार, इतना सारा सामान बाहर निकाल के सिर्फ और सिर्फ एक जो गैजेट का बैग अंदर रखा है, और दोनों डोर्स पे लॉक लगा दिया है। बस इसकी एक खिड़की खुली है, यहाँ से देख सकते हैं। अरे वोरी
मेरे ना एक एक्स्ट्रा चाबी भी थी, तो हमने सोचा कि हम ढूंढने जा रहे तो इम्पोर्टेंट सामान है जिसमें लैपटॉप वैपटॉप, उसको अंदर रखा हमने कि जाते सेकंड चाबी भी उसके अंदर है। ठीक है, ओके करते हैं। यार दिक्कत बहुत हो गई है, जितने भी थे सब जो इधर उधर लोडिंग करेंगे हमारे, वो सब गए हुए हैं। तो बाइक जाने दो, नहीं तो फिर बोलोगे आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि बाइक भी अंदर रह गया कमरे में। तो क्या है कि सब गए हुए हैं ऊपर लकड़ी काटने, घास काटने, तो एक भी नहीं है। तो अभी हमारी समझ नहीं आ रहा कि पैकिंग शिफ्टिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बस इसी में उलझे हुए हैं। अगर शाम तक भी मिल गया, अभी कोई मिल गया, बंदे बहुत लगे हुए हैं इसलिए ढूंढ के लाने के लिए, यही सीन है। तो कुछ खा लेते हैं। मित्र प्यारे, इतने सारे सामान में हमारे को याद आया कि हमारी जो घर की चाबी गुम गई है, उसकी हमने एक चाबी जूते के अंदर रखी हुई थी कि गलती से कभी गुम गई तो हमारे काम आएगी, और आज वो गलती हुई है। ये रहा वो। आ जाओ। मुझे इतने अच्छे से पैक कर दिया, उसके बाद भी खोलना पड़ेगा। सॉरी यार, बहुत जूते हैं यार। कलेक्शन है कलेक्शन। इसमें तो नहीं है। मिल गई। जंग है चाबी की। कुंजा सिम से। हाँ, ये बड़ी चाबी है। दिस इज द की। ठीक है। नेपाली मिला नहीं है, अगर शाम तक 1 घंटे लेटते हैं, उसके बाद अगर मिल गया तो आज शिफ्टिंग, नहीं तो फिर कल। क्या ये सीन पर ताला खुल गया। फाइनली जाकर लड़का मिल गया जी। सो नहीं पाए, सोने का सोचा था पर थोड़ा थोड़ा सामान गायब हुआ है, मोटा मोटा सामान जा चुका है। अभी मैं सोच रहा था कि यार घर तो बना दिया था हमने, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। जब निकले थे तब थे 11-12 बैग, अब है कम से कम 25, जिसमें 6 छोड़ के आए हैं। सो तक हो तो यार बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब शिफ्टिंग करना भी अभी स्यापा हो गया। ऐसा लग रहा है कि बस एक जगह टिक के बैठ जाओ। प्लान तो यही था कि टिक के बैठ जाएंगे, बट हो ना पाया। कोई नहीं जी, यही तो है, नई जगह पर नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं हमारे को। पर सामान जा रहा है, ये अच्छी बात है कि आज में शिफ्टिंग हो रही है। घर भी नहीं दिखा पा रहे हैं कहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, कैसा व्यू है वहाँ पर से। मेरे को लग रहा है रात तक होएगी शिफ्टिंग। रात का व्यू देखा तो देखा, नहीं तो कल सुबह दिखाएंगे। तो सामान भिजवाते हैं। हमारे दोस्त सारा सामान लेके जा रहे हैं। क्या दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? रामू। रामू, कहाँ से हो तुम? नेपाल का। नेपाल से हैं, देखो यार फटफट ले गए, कितना खाली हो गया। वेरी गुड, शुक्रिया। ये है जी हमारा खाली घर, मतलब क्या क्या सजाया था यहाँ पर। इतनी जल्दी खाली देखना पड़ेगा ये नहीं सोचा था, मतलब क्या ही बताएं आपको। पहली बार है, पहली बार नहीं है, एक और स्टोरी है, वो कभी फिर सुनाएंगे कि एक दिन में भी हमारे को घर खाली करना पड़ा था। यहाँ तो फिर भी 3 महीने रहे हैं, 3 महीने में रहे यही 10 दिन है, 10 दिन में हमारे को घर खाली छोड़ना पड़ रहा। कोई नहीं धीरे, जो भी है नई डेस्टिनेशन पे चलते हैं। सारा सामान जा चुका है, ये हमारा सामान पहुँच गया है। देख रहे हो, मतलब सब जगह सिर्फ सामान ही सामान है। यही हो गई है ज़िंदगी। सामान पहुंचा है, इसको अभी हम कमरे में इसीलिए ऐसे साइड में चुपचाप इस बेड पे पड़े हैं, कुछ सोचना ना पड़े। नहीं तो वो होता है ना कि आपको लगता है कि थोड़ा सा खोल लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये कमरा हमारा कुछ दिनों के लिए है। क्योंकि हमारे लिए जो रूम तैयार हो रहा है उसमें 1 महीना लगेगा, क्योंकि हमारे को बड़ा वार्डरोब चाहिए, किचन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो हमारे लिए अब स्पेशली रूम बन रहा है, तो बनने का प्रोसेस भी बड़ा लंबा होने वाला है। पर आज हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, अब ना तो कुछ करने की हालत है, ना आपसे बात करने की, ना खुद से बात करने की, तो इसलिए रेस्ट करेंगे। पर ये है जी, तंदूर के चक्कर में हमारे को घर बदलना पड़ गया है, मुद्दे की बात यही है। तो अब खा पी के सो जाएंगे। ठीक है, आज सुबह से बहुत स्ट्रगल हो गया, तो हम तुझे अपना ख्याल रखो, 80 पे अपना ख्याल रखोगे, चंगा फिर रब रब। कल से दिखाते हैं कैसा कैसा दिखेगा, क्या है, क्या होने वाला है अगले प्लान।